हमने अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जस्ट डायल का प्रोजेक्ट है और प्रीवियस क्लास में हम क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस कर रहे थे मोंगोडीबी पर। ये रहा हमारा मोंगोडीबी, ठीक है। मोंगोडीबी में हमने सारे CRUD ऑपरेशन किए और एग्रीगेशन भी हमने ज्वाइन के थ्रू हमने देखा था। अब हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे नेक्स्ट.जेएस के अंदर आपको जाना है गेट स्टार्टेड में, ऐप राउटर के अंदर, लेआउट्स के अंदर, और हम बात कर रहे थे layout.js फाइल जो कि कंट्रोल करती है हमारी वेबसाइट के ओवरऑल लेआउट को, ठीक है ना। तो कोई ऐसी वेबसाइट हो सकती है जिसमें अलग अलग पेज पर अलग अलग लेआउट चल रहे हैं, मतलब डिजाइन टोटली चेंज हो रहा है। जैसे कि आप ये जस्ट डायल का पहला पेज को ऊपर से लेके नीचे तक देखो, ठीक है ना। आप इस पेज को केयरफुली ऑब्जर्व करो, देखो। अब किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करो, फिर देखो, ऊपर से लेके नीचे तक ऑब्जर्व करो। क्या ओवरऑल ओवरऑल लेआउट चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। सिर्फ कौन सा एरिया चेंज हुआ? बीच वाला हेडर, बीच वाला एरिया कौन सा? मेन, और नीचे फुटर। तो इस होम पेज और इस वाले पेज पर कंप्लीट लेआउट चेंज हुआ कि सिर्फ मेन एरिया चेंज हुआ? मेन एरिया चेंज हुआ। इसका मतलब उन दोनों पेजेस को कंट्रोल एक ही लेआउट फाइल कर रही है, ठीक है ना। अब इसी जस्ट डायल पेज में आप किसी ऐसे सेक्शन पे चले जाओ जहां पर क्लिक करते ही कंप्लीटली लेआउट चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ शायद मैं फ्री लिस्टिंग में जाऊं, तो फ्री लिस्टिंग में आप देखना लेआउट कंप्लीटली चेंज अगर फ्री लिस्टिंग में नहीं हुआ है तो और भी हम देख सकते हैं, और भी इन्होंने बहुत सारे कर रखे हैं। मैं चला गया एडवर्टाइजमेंट में, मैं बेनिफिट्स में चला गया, या फिर रिचार्ज में हम देख सकते हैं। यहां पर हम गए और ये आप देखिए बिल एंड रिचार्ज में, इसमें गए हम, ये देखो, ये इस व्हाइट लाइन को देखना, व्हाइट लाइन को, ये जो मेन एरिया है ये एकदम से बॉक्स लेआउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप यहां पर देखना, ये देखो लेआउट चेंज हो गया। आपका हेडर हेडर के सारे नेविगेशन गायब हो गए, फुटर टोटली डिफरेंट आ रहा है। तो इस इन लेआउट्स को कंट्रोल एक अलग लेआउट फाइल कर रही है। सो नेक्स्ट.जेएस आपको ये पॉसिबिलिटी देता है कि अलग अलग राउट पे आप अलग अलग टाइप के डिजाइन लोड करवा सकते हो। वो किसकी मदद से करवा पाएंगे हम? नेस्टेड लेआउट की मदद से, है ना। नेस्टेड लेआउट ये कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लेआउट का। तो हमारे लेआउट्स फोल्डर के अंदर, हमारे हमारे ऐप फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग राउट्स के लेवल पर लेआउट्स फाइल हो सकती है। तो जस्ट इसको केयरफुली आपने देख लिया, ठीक है ना। इसको केयरफुली आपने देख लिया। सबसे पहले मैं आज के लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करके ये फ्रंट पेज, इसका लेआउट, और ये रिचार्ज वाला लेआउट वाला पेज, उसका लेआउट टोटली मैं अलग अलग बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर मैं नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करूंगा, आपको भी साथ साथ में करना है, ठीक है। जिसको आता है सेटअप वेटअप करना वो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को आगे बढ़ाते चलना फटाफट, मतलब मुद्दे की बात क्या समझ में आई आज के लेक्चर में, वो वहां तक आपको तुरंत जंप करना है, ठीक है ना। अब चूंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं तो उनको सारा चीजें स्टेप बाय स्टेप ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट सेटअप किया, ठीक है ना। तो ये कमांड है, कौन सी कमांड है? ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, npx create एट लेटेस्ट वाली कमांड पर आपको ये मिल जाएगी। और आप इसमें गए और यस, अभी आपसे पूछेगा आपका प्रोजेक्ट नेम, तो मेरा प्रोजेक्ट नेम मान लीजिए नेक्स्ट 3 है ना, क्योंकि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 में पहले बना चुका हूँ, तो अब मैं नेक्स्ट 3 बना रहा हूँ। अब ये बोल रहा है रिकमेंडेड सेटिंग, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कस्टमाइज सेटिंग, ठीक है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे टेक्नोलॉजीज चूज करनी है कि मुझे जावास्क्रिप्ट पे बनाना है कि टाइपस्क्रिप्ट में बनाना है कि क्या क्या करना है, वो सारी चीजें मैं खुद बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कस्टम सेटिंग्स। अब ये पूछ रहा है टाइपस्क्रिप्ट यूज करें क्या, तो बाय डिफॉल्ट नो है, नो, ठीक है ना। ये ESLint हम यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट में कोई भी अगर एरर आएगी तो उसकी चेकिंग कौन करेगा? ESLint करेगा। ES का मतलब क्या होता है? ECMAScript,
ठीक है ना। लिंट का मतलब होता है लिंटर से आया है। लिंटर, लिंटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एरर के लिए क्या करता है, चेकिंग करता है, ठीक है ना। रिएक्ट कंपाइलर, टेलविंड सीएसएस, ठीक है ना। इंटर, इंटर सोर्स डायरेक्टरी चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना। और ऐप राउटर, यस, ठीक है ना। तो ऐप राउटर अभी लेटेस्ट राउटिंग सिस्टम है, और इसको मैंने किया, और पर्टिकुलर मेरा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को सेटअप होने में, ये प्रोजेक्ट जो सेटअप हो रहा है, इंटरनेट से 350 MB का डाटा लाएगा। समझ में आ रहा है ना। किसी का अगर मोबाइल से अगर आप अपना लैपटॉप करके अगर आप अचीव कर रहे हो, तो अगर आपका पर डे 1 GB मिल रहा है, तो समझ लेना 350 GB तो इस एक प्रोजेक्ट सेटअप करने में ही लग जाएंगे। इसलिए अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हो, तो या तो प्रॉपर फाइबर कनेक्शन हो, या आपके पास पर डे आपके पास कम से कम 3 GB डेटा होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये नोड.जेएस की ये जो प्रोजेक्ट्स होती हैं, लाइब्रेरी होती हैं, थोड़ी साइज में ज्यादा होती है, 200 300 500 MB तक भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपको याद हो तो इस नेक्स्ट.जेएस का मैंने साइज बताया था, लगभग 345 MB के आसपास, 345 MB के आसपास था। आज फिर देख लेते हैं कुछ कम कम ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि मेरे पास फाइबर कनेक्शन है, तो जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जस्ट डायल के जस्ट डायल के हमें 2 पेज बनाने हैं आज। सबसे पहला वाला तो ये फर्स्ट पेज, जिसे हम होम पेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होम पेज, या फिर इंडेक्स पेज, ठीक है ना। या फिर लैंडिंग पेज, लैंडिंग मतलब जहां पर आप फर्स्ट टाइम आते हो, वो आपका लैंडिंग पेज हो गया। तो ये जो हमारा होम पेज है, हमें ये बनाना है। और इनके लेआउट्स को देखते हुए, ये रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, वाटर, गैस, इंश्योरेंस, इन पांचों के, इन 6 के लेआउट्स टोटली डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके डिजाइन हम थोड़े अलग बनाएंगे। समझ में आ रहा है, इनके डिजाइन अलग आ रहे हैं, तो लेआउट कंप्लीटली चेंज है कि सेम है, अलग अलग है। तो हमने दो राउट्स डिसाइड कर लिए हैं। एक वाला, ठीक है ना, सारी प्लानिंग आप नोटपैड में डिसाइड कर लो पहले। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार, मैं इस वाले राउट पर क्या करूंगा, इस वाले राउट पर, इस वाले राउट पर मैं क्या करूंगा। मेरे एसआरसी फोल्डर के अंदर कौन मिलेगा, ऐप फोल्डर, और ऐप फोल्डर के अंदर कौन मिलेगा, layout.js नाम की फाइल जो होगी, layout.js नाम की फाइल होगी, वो इसके लेआउट को कंट्रोल करे। समझ में आ गया। तो सर ये देखो, ये इंडेक्स पेज जो है, ये हमारे सोर्स कोड का उसको कंट्रोल करेगी। अब यहां पर मैं ls किया, ls डैश l किया, ठीक है ना। cd नेक्स्ट 3 के अंदर गया, कोड स्पेस डॉट किया, ठीक है ना। मेरा VS कोड एडिटर स्टार्ट हो गया। ये देखो मेरा VS कोड एडिटर स्टार्ट हो गया। लेट स्टार्ट। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो, npm रन dev या फिर डेवलप, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, और यहां से मैं प्रोजेक्ट चालू करूंगा। लोकल होस्ट 3000, ये मेरा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। ये देखो चालू हो गया, ठीक है ना। तो लोकल होस्ट कॉलन 3000 इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट डायल डॉट, है ना। मतलब आगे चल के जब आप डोमेन खरीदोगे, डोमेन को आपकी एप्लीकेशन पे पॉइंट करवाओगे, तो वो किस पर पॉइंट करने लग जाएगा, लोकल होस्ट कॉलर 3000 पर पॉइंट करने लग जाएगा। इस प्रोसेस को रिवर्स प्रॉक्सी बोलते हैं, जो डेवऑप्स जब मैं आपको सिखाऊंगा तब वो आप सीख जाओगे कि यार ये रिवर्स प्रॉक्सी हम कैसे सेटअप करते हैं। बस अभी ये मान के चलना है, लोकल होस्ट कॉलन 3000 इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, इज एग्जैक्टली, इट विल इट विल इक्वल टू योर एक्चुअल डोमेन, है ना। कि जब आप डोमेन खरीदोगे, जैसे ही पॉइंट करोगे, तो इस वाले पॉइंट को राउट, इस वाले राउट को पॉइंट करने लग जाएगा वो, ठीक है ना। सो ये हुआ। अब यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट पे आए, next.js.com पे आए, यहाँ पर हम इस पे गए, पर्टिकुलर लेआउट्स एंड पेजेस पर गए, यहाँ पर हम गए, ठीक है ना। सो चलिए अब हम इसके ये देखो एसआरसी के अंदर ऐप, और ऐप के अंदर मिल गया कौन, layout.js। अब आर्किटेक्चर भी आपको पता होगा, ठीक है। आर्किटेक्चर, नेक्स्ट जेएस का आर्किटेक्चर भी आपको पता होगा, रिवाइज करवा देता हूँ फिर से मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जेएस का आर्किटेक्चर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जो नेक्स्ट जेएस की पीपीटी मैंने आपको दे रखी है, उसकी शीट नंबर 63 या 64 पर मैंने नेक्स्ट जेएस का आर्किटेक्चर बता रखा है ना। शीट नंबर 63 के आसपास,
63 64 के आसपास जो है मैंने नेक्स्ट का आर्किटेक्चर दे रखा है ये, ठीक है ना। 61, ठीक है ना। पता है सभी को कि जैसे ही आप npm रन डेव करते हो नेक्स्ट में सबसे पहली फाइल कौन सी होती है, लोड। जो सबसे पहली चीज लोड होती है उसे हम एंट्री फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री फाइल। एंट्री फाइल मतलब जैसा आप इस कोचिंग में आप ऑफिस के अंदर एंटर किए तो एंट्री गेट हो गया कि वहीं से घुसते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जब आप एक नेक्स्ट की एप्लीकेशन चालू करते हो तो सबसे पहली फाइल कौन सी लोड होती है, एग्जीक्यूट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्री फाइल। तो वो एंट्री फाइल एक्चुअल में कौन है? layout.js, ठीक है ना। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर npm रन डेव किया, सबसे पहली फाइल कौन सी लोड हुई? layout.js, ठीक है ना। दिस इज आवर एंट्री फाइल, ठीक है ना। और इस एंट्री फाइल के अंदर पहला पेज आके लोड हुआ, ठीक है ना। तो पेरेंट के अंदर आके क्या लोड हुआ? चाइल्ड लोड हुआ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एमएस पेंट में आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये रहा एमएस पेंट, ठीक है ना। ये रहा एमएस पेंट। बाहर आप समझो आपके पास क्या है? बाहर आपके पास क्या है? पेरेंट है, दैट इज योर लेआउट, layout.js, समझ में आया। और अंदर आपके पास क्या है? एक पेज है। अंदर आपके पास क्या है? एक पेज है। और वो पेज कौन सा हो गया आपका? page.js, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये देखिए कि पेरेंट के अंदर चाइल्ड आके लोड होगा, ठीक है ना। पेरेंट के अंदर आके कौन लोड होगा? चाइल्ड लोड होगा। लेआउट के अंदर आके कौन लोड होगा? पेज लोड होगा। इस आर्किटेक्चर से ये समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं हमारे पास, मल्टीपल पेजेस, और वो सारे पेजेस आके किधर लोड होंगे? लेआउट पर लोड होंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है, विजुअली थोड़ा मैंने आपको कनेक्ट करवाया है कि भाई लेआउट्स.जेएस के अंदर हमारे ये पेजेस लोड होंगे। सो यहाँ पर हम आए। अब अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें दो राउट्स बनाने, देख देख के सीखना है भैया। मैं सबसे बड़ा प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन स्किल सेट देखो, उसको देखो और उसको बनाओ, देखो बनाओ यार ये कैसे कर रखा है, ये ऐसा कैसा मुझे बनाना है। इस प्रोसेस में आप चीजें सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट खोल के आज दो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट को मैंने आपको डिस्प्ले करवाया जो कि जस्ट डायल वाले यूज कर रहे हैं। और जस्ट डायल वाले जान आपको जान के खुशी होगी कि जस्ट डायल भी किस फ्रेमवर्क में बना हुआ है? वो नेक्स्ट.जेएस में बना हुआ है। तो जो टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज करके नेक्स्ट.जेएस जस्ट डायल वालों ने, आप ही की तरह कोई ना कोई डेवलपर होगा जस्ट डायल कंपनी में, आप ही की तरह कोई ना कोई डेवलपर होगा, और वो डेवलपर भी मेरा स्टूडेंट ही है, स्नेह उपाध्याय। मैं बताऊंगा उस जस्ट डायल में उसने वर्क किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर आप देखो ये नेक्स्ट.जेएस में बना हुआ है, ठीक है ना। अब इस वर्जन पे मत जाना है, ये 12 में है, बट अभी आप किस वर्जन पे काम कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी पैकेज.जेसन पर। पैकेज.जेसन पर आप देखोगे डिपेंडेंसी में नेक्स्ट 16, आप नेक्स्ट 16 पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसके लेआउट्स बना लेते हैं, बेसिक बेसिक लेआउट्स बना लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये वाले लेआउट बनाने हैं, कौन सा? मोबाइल वाला, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 इन सबके लेआउट सेम है, ठीक है ना। अब जा जाके ऑब्जर्व करो भाई, जब तक ऐसा नहीं होगा कि यार सिर्फ कोड सीखना है, आपको है ना ऑब्जर्वेशन भी सीखना है कि ऑब्जर्व कैसे करना है। इस फ्लाइट का देख लेते हैं एक बार, ट्रैवल बुकिंग का। इसका लेआउट अलग चल रहा है, ट्रैवल वालों का लेआउट अलग चल रहा है, ये देखो। अब इस ट्रैवल में मैं बसेस में जाऊं, अगेन आपको समझ में आया कि यार ये वाला जो है, ये वाले जो चार पांच लिंक जो दे रखे हैं इनके लेआउट अलग चल रहे हैं, इनके लेआउट अलग चल रहे हैं, और फर्स्ट पेज का लैंडिंग पेज का लेआउट अलग चल रहा है, ठीक है ना। तो आज हम इसी नेस्टेड लेआउट को अचीव करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मोबाइल का अचीव करके बता देता हूं आपको। मोबाइल पर गए तो मोबाइल का लेआउट ये बनाने के लिए आप देखना इन्होंने दो राउट्स यूज कर रखे हैं, सेगमेंट फर्स्ट और सेगमेंट सेकेंड, ठीक है ना। तो ये सेगमेंट फर्स्ट मैंने लिया, ठीक है ना। ये पूरा मैंने कॉपी किया, यहां पर जस्ट डायल पर गया, यहां पर गया। सो यहां तक तो आपका आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के हिसाब से चल लें तो यहां पर आपका क्या आ रहा है? ऐप डायरेक्टरी आ रही है, ठीक है ना। यहां तक आपका क्या आएगा? आपकी ऐप डायरेक्टरी आएगी। और ऐप डायरेक्टरी आपकी किसके अंदर चल रही है? एसआरसी के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। ये डॉट कॉम तक आपका कौन पॉइंट कर रहा है? ऐप, ठीक है ना। और उसके अंदर यहां पर आपको आपको बनाना है क्या? ऑनलाइन बिल पेमेंट नाम का एक राउट बनाना है। तो नेक्स्ट का रूल मालूम है, नेक्स्ट का क्या रूल है राउट बनाने का? भाई सर डायरेक्टरी बना दो और राउट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, यही तो रूल है।
जो लोग रिएक्ट करके आए उनको पता है कितनी टेंशन है यार, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना पड़ता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी करनी पड़ती है, अलग से सेटिंगें करनी पड़ती है। इधर बहुत सिंपल काम है नेक्सस में, इधर सिंपल सा फंडा है, सर किस नाम का राउट बनाना है, उस नाम की डायरेक्टरी जाके बना दो। सिंपल काम है कि नहीं? नेक्स्ट में बिल्कुल सिंपल काम है, कॉपी किया फटाफट, यहाँ पर गया मैं, इसके अंदर ऐप के अंदर गया, डायरेक्टरी बना दी, ये लो भाई डायरेक्टरी बना दी। अब इस डायरेक्टरी के अंदर फर्दर मेरे पास एक और राउट है, तो उस डायरेक्टरी के अंदर फिर से वो डायरेक्टरी बना दी। अब उसके अंदर मुझे अपना पेज लोड करवाना है, तो आपको पता है उसके अंदर हमें किस नाम का डायरेक्टरी किस नाम की फाइल बनानी है, दैट इज वी नीड टू क्रिएट अ पेज डॉट जेएस। और ये चीज यहाँ पर आप देख लो, मैंने बता रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर लेआउट्स एंड पेजेस में जाओगे, सो कोई भी पेज रेंडर करने के लिए आपको किस नाम की फाइल बनानी पड़ेगी, पेज डॉट जेएस। सो यहाँ पर जो मैं पेज डॉट जेएस बना रहा हूँ, ये मेरा क्या होगी, ये मेरी एक रिएक्ट कंपोनेंट फाइल होगी। तो रिएक्ट में कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, आरएफसी और आरसीसी, ठीक है ना। सो मैं यहाँ मोस्टली आरएफसी यूज करूंगा, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। और जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक कोड आ गया, ठीक है ना, ये सेव किया। अब ब्राउजर में गए, सेम टू सेम ये कि यही राउट उठा के आपके इस वाले पर पेस्ट कर दो, तो देखो आपका वो पेज लोड हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया ना भाई। ये मोबाइल रिचार्ज यहाँ पर लिख लो, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यार ये कौन सा राउट लोड हो रहा है, ये मोबाइल रिचार्ज वाला राउट लोड हो रहा है, ठीक है ना। सो हमारा पहला राउट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इसकी डिजाइनिंग, इसका लेआउट, इस वाले पेज का, इस मोबाइल रिचार्ज वाले पेज का लेआउट कौन कंट्रोल करेगा, ऑनलाइन बिल पेमेंट के अंदर वाली लेआउट डॉट जेएस कंट्रोल करेगी। सो इस मोबाइल बिल पेमेंट के अंदर आने वाली लेआउट डॉट जेएस नाम की फाइल कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। लेआउट डॉट जेएस नाम की फाइल कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पर लेआउट डॉट जेएस नाम की फाइल कंट्रोल करेगी, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसको हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पेरेंट लेआउट डॉट जेएस को कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है, अभी मैं इसको आरएफसी कर देता हूं, आरएफसी मैंने किया, इंटर किया। और इस लेआउट को केयरफुली आप ऑब्जर्व करना, इस लेआउट के अंदर आपके पास ये डी स्ट्रक्चर कर रखा है, यहाँ पर चिल्ड्रन, ये डी स्ट्रक्चर कर रखा है। इस डी स्ट्रक्चर को आप अपने लेआउट में ले लेना और आप यहाँ पर इसको रेंडर कर देना, ठीक है ना। इस तरीके से आप रेंडर कर देना, ठीक है ना। इस चिल्ड्रन को आपने ये रेंडर कर दिया, ये चिल्ड्रन को आपने यहाँ पर रेंडर कर दिया, सेव किया, ब्राउजर में गए और ये देखो ये आ गया, ठीक है ना। अब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आप बॉडी के अंदर देखना, बॉडी के अंदर आपके पास डिव आ गया है और डिव के अंदर डिव आ गया, डिव के अंदर डिव आया। चलते हैं सबसे पहले अंदर वाले डिव पर। अंदर वाला डिव किसकी वजह से आ रहा है, पेज डॉट जेएस। और बाहर वाला डिव किसकी वजह से आ रहा है, लेआउट की वजह से। चलो आईडी दे के देख लेते हैं। इसको आईडी दे दिया मैंने, इसको आईडी मैंने दे दिया लेआउट 1, ठीक है ना। इसको आईडी क्या दे दिया मैंने, किसी भी डिव को आईडी वाईडी दे सकते हैं कि नहीं भाई, सीएसएस थोड़ी बहुत तो पता होगी कि हम आईडी दे सकते हैं एलिमेंट्स को, बिल्कुल दे सकते हैं सर। तो इसको भी मैं आईडी क्या दे सकता हूँ, इसको मैंने आईडी दे दिया, इसको मैंने बोल दिया ये चूंकि पेज है तो मैंने इसको आईडी क्या दे दिया, पेज 1, ताकि थोड़ा सा विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखो लेआउट के अंदर कौन आ रहा है, पेज आ रहा है। तो समझ में आ गया भाई, पेरेंट के अंदर आके कौन लोड हो रहा है, पेज चाइल्ड लोड हो रहा है। तो ये आपको फ्लो समझ में आ गया होगा। चलो अभी मैं इसकी डिजाइनिंग पे नहीं जा रहा हूं, बट वो हमने टेक्निकलिटी अचीव कर ली है कि यार वो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट हम कैसे अचीव करेंगे, अलग अलग राउट पे अलग अलग लेआउट हम कैसे अचीव करेंगे, ये चीज मैंने इसका थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, कुछ और इंप्लीमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लाइट वाला, मतलब ये ट्रैवल वाला सेक्शन, क्या ट्रैवल वाले सेक्शन के लेआउट्स भी अलग आ रहे हैं ना टोटली, और फ्लाइट और बस इन दोनों के लेआउट सेम है, बस और ट्रेन के लेआउट सेम है। मतलब कहने का मतलब है ये जो 5 ऑप्शन है इन सब के लेआउट सेम, और इसके लेआउट दूसरे से मैच नहीं हो रहे। तो मैं अब इसके किसी भी एक लिंक पर क्लिक करूंगा और यहां पर देखो ट्रेवल स्लैश फ्लाइट बुकिंग, तो फटाफट राउट बना लेते हैं। ट्रेवल नाम के फोल्डर के अंदर क्या बनाऊंगा, लेआउट डॉट जेएस। भैया अब सोचो, लेआउट डॉट जेएस बनाऊंगा और ट्रेवल नाम के फोल्डर के अंदर मुझे फ्लाइट बुकिंग नाम की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, और उसके अंदर मुझे पेज डॉट जेएस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। करोगे तो ही समझ में आएगा आपको, वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है ना। सो ये देखो, ये ट्रैवल नाम का मैंने फोल्डर बनाया, किसके अंदर, ऐप के अंदर। यहां पर गया, ट्रैवल नाम का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर फ्लाइट बुकिंग वाली
डायरेक्टरी बना दी क्योंकि मुझे राउट वैसा ही चाहिए। ये फ्लाइट बुकिंग वाली मैंने डायरेक्टरी बना दी, और इस फ्लाइट बुकिंग वाले डिजाइन को कंट्रोल करने के लिए ये पूरा क्या होगा हमारा लेआउट डॉट जेएस, सॉरी पेज डॉट जेएस। तो ये रहा पेज डॉट जेएस, ठीक है ना। ये पेज डॉट जेएस आरएफसी किया, एंटर किया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आवर फ्लाइट बुकिंग पेज, ठीक है ना। दिस इज आवर फ्लाइट बुकिंग पेज। लेट्स टेस्ट, कॉपी किया, जस्ट डायल से राउट कॉपी किया और हमारे लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे पेस्ट किया और देखा कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं, कंपेयर किया कि हाँ सर ये एग्जैक्टली इससे मैच हो रहा है। हमने डिफरेंट डिफरेंट लेआउट अचीव कर लिए हैं। हर स्क्रीनशॉट में आप लेबल लेके मेरे को स्क्रीनशॉट डालोगे सर आज के लेक्चर में आपने ये चीज समझाई, ठीक है ना, वो अपने को देखना है। चलो यहाँ पर हम गए, ये एंटर किया, ये डबल स्लैशेस आ रहे हैं, गलती ना हो, देखो फ्लाइट बुकिंग वाला आ गया। मगर इसका इसका जो डिजाइन कौन कंट्रोल करेगा, ट्रैवल फोल्डर के अंदर लेआउट डॉट जेएस, ठीक है ना। सो हम ट्रैवल फोल्डर के अंदर गए और उसके अंदर हमने अचीव कर लिया क्या, लेआउट डॉट जेएस। इसके अंदर भी आरएफसी ले लिया, इसके अंदर आरएफसी ले लिया। अब इस लेआउट के अंदर एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं वो भी देखने के लिए देख देख के सीख जाएंगे। क्या हमारे पास रूट लेवल पर लेआउट डॉट जेएस है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या वो एक्सपोर्ट फंक्शन रूट लेआउट नाम का फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर देखना फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है कि नहीं भाई, सिखा रखा है मैंने। नहीं आता है तो फिर से नेक्स्ट जेएस को अभी 2 मिनट के लिए रोक लेना और जावा स्क्रिप्ट के प्लेग्राउंड पर चले जाओ। 2 मिनट लग रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड ओपन किया और बेसिक फंडामेंटल क्या चल रहा है भाई, बेसिक फंडामेंटल चल रहा है हमारा। सबसे पहला फंडामेंटल चल रहा है फंक्शन डेफिनेशन चल रहा है, और दूसरा फंडामेंटल है फंक्शन को कॉल करना, ठीक है ना। फंक्शन को डिफाइन करना और कॉल करना। तो ये फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, मान लो लेआउट नाम का फंक्शन है कि नहीं। और इस फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया और लेआउट नाम के फंक्शन को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर दूं, इसके अंदर जाके मैंने क्या किया, कंसोल लॉग किया। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और कॉल किया। भाई कॉल करते समय जो पैरामीटर भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं सर, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। वही पुरानी आज से 8 महीने पहले जो सिखा रखी वही चीज आज भी काम में आ रही है। अगर बेसिक्स नहीं पता है तो कितना ही एडवांस चीजें सीख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कुछ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बेसिक ही है, हर चीज बेसिक है। जितना कॉम्प्लेक्स नजर आए ना सोचा करो यार ये वही बेसिक चीजें जो हमने स्टार्टिंग की 5-10 क्लासेस में सीखी है। तो एक फंक्शन है जिसकी क्या हो रही है, कॉलिंग हो रही है। कॉलिंग करते समय हम क्या पास करते हैं, पैरामीटर। उन पैरामीटर को क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। वही पैरामीटर जब फंक्शन डेफिनेशन में जाके रिसीव होते हैं तो वही एक्चुअल आर्गुमेंट बन जाते हैं हमारे क्या, फॉर्मल आर्गुमेंट। और फॉर्मल आर्गुमेंट में हमें कोई ना कोई लेना पड़ता है वेरिएबल, कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ता है, और उस वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम उस फंक्शन के अंदर उनको यूज कर सकते हैं। तो देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको। अब ये मैंने फिर ये एग्जांपल क्यों लेके बता दिया भाई, कि यहाँ पर आप कुछ फ्रेशर बच्चे भी हैं उनको समझ में आ जाएगा यार फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, कॉलिंग करते समय कुछ पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट वही पैरामीटर यहाँ रिसीव हो रहे हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट, और ये मेरा स्टेटमेंट आ गया हेलो ने। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये रूट लेआउट नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लिखो वो जो चीजें बता रखी ना भैया। स्टेप फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है ना। रूट लेआउट नाम का फंक्शन है जिसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। तो भाई डिफाइन करते समय राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीजें आती है उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट। यहां पर तो मैंने फॉर्मल आर्गुमेंट ले लिया किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। मगर यहाँ पर जो फॉर्मल आर्गुमेंट है यहाँ पर उन्होंने क्या ले रखा है, उसी को एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है ना, उसको एक ऑब्जेक्ट ले रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, विशांश, और ये इसके अंदर मेरे, अब फॉर्मल आर्गुमेंट का नेम क्या हो सकता है, कुछ भी। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ले ली चिल्ड्रन, ठीक है ना, चिल्ड्रन। और चूंकि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रहा हूं तो यहाँ से भी हमें ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मल आर्गुमेंट है वो स्ट्रिंग नहीं है बल्कि एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को मैं अंदर यूज करूंगा।
सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो सिमिलरली हमने उसको अचीव किया यहाँ पर हमारे इसके अंदर। चिल्ड्रन ये रहा, ये रहा, ये रहा, सो चिल्ड्रन, ठीक है ना। सो चिल्ड्रन, और इसको मैंने इंटरपोलेट कर दिया यहाँ पर चिल्ड्रन, ठीक है। सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा, ठीक है। यहाँ से आउटपुट देखा हमने, ये देखो ट्रैवल, ठीक है ना, ये भी काम कर रहा है। और दोनों आप बताओ, तो सर ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, दोनों के राउट ले लिया आपने। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज भी है और फ्लाइट बुकिंग, दोनों के पेज आ गए। अब दोनों के डिजाइन में अब करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब डिजाइन करने का मतलब ये हो गया कि दोनों के लेआउट, अब यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ से मैंने पेस्ट किया, और फ्लाइट बुकिंग, अब आप देखो यहाँ पर, ठीक है। देखो हेडर वाला पार्ट, ये फ्लाइट बुकिंग वाला देख लेते हैं। तो फ्लाइट बुकिंग वाले में हेडर पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। ये हेडर कंप्लीटली डिफरेंट है, ये वाला कंप्लीटली डिफरेंट है। तो हम अपने लेआउट्स को स्टार्ट करेंगे, हम अपने लेआउट्स को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना हेडर बना सकते हैं, आप अपना हेडर बना सकते हैं, हेडर का स्टार्ट, हेडर का क्लोज, ये सारा काम। देखो ट्रैवल के अंदर चल रहा है ना, ये ट्रैवल का लेआउट बना रहे हो तो ट्रैवल के लेआउट फाइल में बनाओगे। ये हेडर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुटर हो जाएगा। अब ये देखो फंक्शन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, एवरी फंक्शन में रिटर्न समथिंग, ठीक है ना। कोई ना कोई फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर सकता है, ये रिटर्न कर रहा है, मगर रिटर्न यहाँ पर पैरेलल में हो रहा है, तो मुझे एम्प्टी टैग्स लेने पड़ेंगे। ये एम्प्टी टैग्स मैंने लिया, यहाँ पर गए, अंदर गए, प्रॉपर टैप किया, ये मैंने प्रॉपर टैप किया, और ये हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा हेडर भी आ गया, ये भी आ गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेडर, यहाँ पर मैंने लिख दिया फुटर, ठीक है ना। और इसके आउटपुट, ट्रैवल वाले आउटपुट को देखते हैं, ये देखो आ गया ना हेडर और फुटर, हेडर और फुटर आ गया। अब इसके हेडर का वो हाइट देख लो, यहाँ से ये मेजर इट टूल ले लो, हेडर का हाइट कितना आ रहा है, इसका हेडर का हाइट ये 119 है ना, हाइट उसका 119 आ रहा है। तो इसके हेडर को टारगेट कर लो। अब इसके हेडर को टारगेट करने के लिए यहाँ पर मैं क्लास यूज कर लूँ, क्लास, क्लास नेम, और ये मेरा हेडर किसका हेडर है, ट्रैवल वाले राउट का हेडर है। क्योंकि ऐसे हेडर अलग अलग पेज के अलग अलग हेडर आएंगे, इसलिए सबको क्लासेस दे दे के काम करो। अब ये सब चीजें डिजाइनिंग का काम है, ये सीएसएस का काम है। इट्स नॉट अबाउट नेक्स्ट.जेएस कोडिंग, इट्स अबाउट सीएसएस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइंस। सो यहाँ पर आप अपना अपना W3C में जाओ, यहाँ पर आप अपना CSS का नॉलेज यूज करोगे, ठीक है ना। CSS का सिलेक्टर, सिलेक्टर में कौन सा सिलेक्टर यूज करेंगे हम, अभी क्लास सिलेक्टर यूज करेंगे, ये रहा क्लास सिलेक्टर, ठीक है। तो क्लास सिलेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्लास सिलेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलिमेंट को क्लास देनी पड़ती है, फिर जाके आप उसको क्लास सिलेक्टर से टारगेट करते हैं। अब आप HTML में क्लास इक्वल्स टू लिखते हैं, मगर रिएक्ट में क्लास नेम इक्वल टू लिखते हैं, ये रूल है यहाँ का। अगर आप नेक्स्ट.जेएस में काम कर रहे हो, अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हो, तो क्लास इक्वल टू लिखते हैं कि क्लास नेम इक्वल टू लिखते हैं, क्लास नेम, ये रूल है, ध्यान रखना। सो यहाँ पर क्लास नेम मैंने यहाँ पर ले लिया ट्रैवल हेडर। यहाँ इसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो, बट नाम डजंट मेक योर राइटिंग योर नेम डजंट मेक एनी सेंस। बट इफ यू राइट ट्रैवल हेडर, विल इट मेक सेंस? इफ यू राइट एन किसी एलिमेंट पर आप लिखोगे ट्रैवल फुटर, क्या इट विल मेक सेंस? यस। बजाय उसमें ऊपर में आपने लिख दिया अपना नेम और नीचे लिख दिया सरनेम, तो क्या आप इन वर्ड से आप समझ पाओगे कि भैया ये अनिल हेडर था कि फुटर था? नहीं समझ पाएंगे ना। तो क्लास नेम शुड रिप्रेजेंट द यूआई स्ट्रक्चर। क्लास नेम ऐसे दो, जैसा नाम वैसा काम। अगर हेडर है तो भाई उसको क्लास क्या दे दो, हेडर वेडर करके ट्रैवल हेडर दे दिया। अगर वो फुटर की क्लास है तो आप उसको आईडी वाईडी कुछ क्लास दे दो, क्या, ट्रैवल फुटर। इसलिए यहाँ पर ट्रैवल हेडर। सिमिलरली ऑन द फुटर साइड आई विल यूज व्हाट, ट्रैवल फुटर, ट्रैवल फुटर। नाउ आई वांट टू टारगेट दीज एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को मुझे टारगेट करना है, तो टारगेट करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, ग्लोबल सीएसएस अवेलेबल है। इस ग्लोबल सीएसएस में आप चाहो तो इसी में नीचे आगे बढ़ जाओ, इसी में नीचे आगे बढ़ जाओ, ट्रैवल
ट्रैवल हेडर, ट्रैवल हेडर, ठीक है। और यहां से आप उसको वो देख लो, इसका हाइट कितना है, 119 पिक्सल हाइट है, तो इसका हाइट 119 पिक्सल आपने ले लिया, ठीक है ना। और इसको बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है ना। ये मैंने दिया, आउटपुट देख लो आप यहाँ से ट्रैवल वाले, ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, सॉलिड की जगह यहाँ डैश दे दिया मैंने। अभी हम ब्लॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्लॉकिंग, ये बन गया सर, बन गया कि नहीं बन गया सर। अब मैं फुटर पे आ जाता हूँ, ट्रैवल का फुटर कितना लंबा चौड़ा है वो देख लेते हैं। ट्रैवल का फुटर लंबा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा है, लाइक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और खूब लंबा चौड़ा है, तो लाइक मैं उसी को टारगेट कर लेता हूँ, ट्रैवल फुटर, और उसकी हाइट अंदाज से मैं 2000 पिक्सल दे देता हूँ, चलेगा अंदाज से, क्योंकि वो मेरा वो इतना स्केली वहां नीचे तक नहीं जा पा रही है, तो मुझे अंदाज से ही काम करना पड़ेगा कि यार इसका अपन इतना ले लेते हैं, ठीक है ना। सो आप देखो ट्रैवल फुटर, ये देखो स्क्रॉल आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो अंदाज से भी ट्रैवल स्क्रॉल देखो ना, ये राइट साइड पे जो स्क्रॉल आ रहा है, ये आप जैसे जैसे देखोगे उसमें तो प्रॉपर वो चल रहा है। अब हमें चाहिए बीच का मेन एरिया, बीच का मेन एरिया कितना है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई बीच का मेन एरिया ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 400 470, मेन एरिया का हाइट कितना आ रहा है 470, तो वो टारगेट कर लिया आपने। और इसको टारगेट करेंगे हम अपने, फिर से लेआउट में गए और इस डिव की बजाय इसको हम क्या देना पसंद करेंगे, मेन एरिया, ठीक है ना, क्योंकि डिव हम यूज नहीं करते हैं, HTML5 में हम डिव यूज नहीं करते, हम सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है ना। सो हेडर, मेन, फुटर, सो आई विल टारगेट दिस मेन एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड अ क्लास ट्रैवल में, ठीक है। ये मैंने किया, कॉपी किया, यहाँ पर ग्लोबल CSS में गए, यहाँ पर गए, ये क्लास दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट मैंने 470 पिक्सल दिया, और मैंने बॉर्डर दे दिया कॉलन 1 पिक्सल डैश्ड रेड। तो ये डिजाइन, ये सब चीज डिजाइनिंग की चीजें हैं, ठीक है। बन गया कि नहीं बन गया सर लेआउट। और हमारा ये फ्लाइट बुकिंग वाला, ये पहला पेज कौन सा है हमारा, फ्लाइट बुकिंग वाला। अगला पेज, इसी का अगला पेज कौन सा हो गया सर हमारा, होटल। अरे यार होटल पे क्लिक किया ना, तो इसी लेआउट का अगला पेज कौन सा हो जाएगा, होटल। तो ये होटल बुकिंग, अब तो सेम टू सेम होटल बुकिंग वाला राउट लिया, और यहाँ पर आप देखना ट्रैवल के अंदर जाके मैंने क्या बना दिया, होटल बुकिंग वाला फोल्डर, और उसके अंदर मैंने कौन सी फाइल बना दी, कौन सी बना दी भाई, page.js। उसके अंदर RFC ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, उसके अंदर मैंने अगेन मैंने यहाँ पर ले लिया दिस इज माय होटल बुकिंग, दिस इज माय होटल बुकिंग, और इस वाले में मैंने बोल दिया दिस इज माय फ्लाइट बुकिंग। अब आप देखना ये होटल बुकिंग, अब इसी होटल बुकिंग में अगर मैं राउट राउट में जाऊं और फ्लाइट एंड होटल बुकिंग, तो देखो क्या हेडर और फुटर चेंज हुए, क्या सेम लेआउट अचीव कर लिया ना मैंने विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लेआउट, कि चाहे ये वाला राउट हो चाहे ये फ्लाइट वाला राउट हो, ठीक है ना। इस ट्रैवल के अंदर दो राउट है, फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग, इन दोनों में से किसी भी राउट पे जाऊंगा तो वो ट्रैवल फोल्डर के अंदर जो लेआउट है उसको लोड करके उसको इंजेक्ट करेगा, पेरेंट के अंदर उन पेजेस को इंजेक्ट करेगा, इंजेक्ट करने का मतलब लोड करेगा। तो आपको ये चीजें अचीव हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि सर मैं बस, कैब, ट्रेन और ये जितने भी मल्टीपल पेजेस है, अब इनके पैरेलल में मैं फोल्डर बनाते हुए मैं वैसा उसका डिजाइन अचीव कर सकता हूँ। सो ये हुआ, ठीक है ना। सो ये मैंने प्रैक्टिकली आज करके बता दिया है कि ये फ्लाइट बुकिंग का लेआउट आप केयरफुली देखो, हेडर वो के वही, फुटर वो के वही, सिर्फ चेंजेस कहाँ करने अपने को, बीच वाले एरिया में। बीच वाला एरिया कौन सा, मेन एरिया। सिमिलरली यहाँ पर आप वो देखना ट्रैवल के अंदर, फिर मैं उसमें होटल बुकिंग पर गया, होटल बुकिंग वाले पर गया, तो देखो हेडर वो के वही, फुटर वो के वही, और चेंजेस कहाँ करेंगे हम, इस वाले के अंदर हम पर्टिकुलर चेंजेस कर लेंगे, तो ये हमारे नेस्टेड लेआउट्स आ गया, ठीक है ना। अब हम अपने जस्ट डायल पे चले जाते हैं, अब फिर से मैं अलग बता देता हूँ, फ्लाइट वाला देख लेते हैं, नहीं ये तो मैंने बता ही दिया है। अब मोबाइल वाला देख लेते हैं, तो मोबाइल वाले पर गए, मोबाइल, मोबाइल रिचार्ज, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम गए, तो ये तो मैंने यहाँ पर जस्ट डायल पर गए,, ये देखो ऑनलाइन बिल पेमेंट स्लैश रिचार्ज मोबाइल, तो ये तो मैंने बता ही दिया है। अब मोबाइल वाले पर गए, मोबाइल, मोबाइल रिचार्ज, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम गए, तो ये तो मैंने यहाँ पर जस्ट डायल पर गए, ये देखो ऑनलाइन बिल पेमेंट स्लैश रिचार्ज मोबाइल,
सो सेम यहां पर मैं जाऊंगा तो देखो मोबाइल रिचार्ज आ रहा है, मगर इसका हेडर गायब, फुटर गायब, सिर्फ पेज का बीच वाला एरिया लोड हो रहा है। तो हमें उसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप अब इस पे आ जाते हैं। अब देखो हेडर हमारा वो जो उस वाले में, ट्रैवल वाले में हेडर थोड़ा बड़ा आ रहा था 170 पिक्सल के आसपास। इस टाइम हमारा हेडर छोटा है थोड़ा। तो जस्ट वही अंडरस्टैंडिंग बिठानी है कि यार अलग अलग राउट पे अलग अलग लेआउट्स हो सकते हैं। सो यहाँ से अब देखते हैं। अब हमारे इस ऑनलाइन रिचार्ज के अंदर क्या लेआउट डॉट जेएस है, बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है ना, इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना अगेन हेडर ले लेंगे। अब हेडर उधर भी था इधर भी था, मगर दोनों हेडर हम अलग अलग कंसीडर करेंगे। क्यों, कैसे कर सकते हैं अलग अलग कंसीडर, बिकॉज वी विल प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। इसको मैं क्या बोल दूंगा, उधर ट्रैवल हेडर बोला था, इधर मैं इसको बोल देता हूँ ऑनलाइन बिल पेमेंट। ठीक है ना, ऑनलाइन बिल पेमेंट, ओबीपी हेडर, ऑनलाइन बिल पेमेंट शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको ओबीपी कर रहा हूँ। सो ये हो गया हमारा। अब ये दिक्कत आ रही है, क्या कर सकता हूँ, एम्प्टी टैग्स, इन दोनों को मैंने किया, कट किया, यहाँ पर गए पेस्ट किया, ये हुआ, हेडर आ गया, फुटर आ गया, हेडर आ गया, अब आ गया हमारा फुटर आ गया। और इसको भी मैंने, ये हमारा हेडर हो गया, इसको मैंने बोल दिया हेडर, इसको मैंने बोल दिया फुटर। यहाँ पर मैंने इसको क्लास दे दिया, क्लास दूं कि क्लास नेम दूं। अगर HTML में काम कर रहे हो तो क्लास, और रिएक्ट और नेक्स्ट में काम कर रहे हो तो क्लास नेम देना पड़ेगा अपने को, क्लास नेम। सो यहाँ पर इसको हम ओबीपी फुटर बोल देंगे। समझ में आ रहा है, ओबीपी फुटर। सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा, देखो हेडर आ गया, फुटर भी आ गया। अब यहाँ पर आप जाके देखो भाई, इसका हेडर तो छोटा ही है, ऑनलाइन पेमेंट बिल पेमेंट का हेडर छोटा है। कितना छोटा है वो आप यहाँ से, ये मेजर इट टूल है ना, ये टूल आप यहाँ से इसको करोगे। अब जिसको नहीं पता है ये मेजर इट क्या है, तो ये क्रोम एक्सटेंशन मेजर इट, गूगल पे जाके कितने वर्ड लिखोगे, 4 वर्ड, क्रोम एक्सटेंशन मेजर इट। और ये जाके ये एक्सटेंशन आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे इसमें रिमूव इट लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव फ्रॉम गूगल लिखा हुआ आ रहा है। क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो जो नए बच्चे हैं उनको ये पता नहीं, उनके सिस्टम में ये नहीं आएगा, तो आपको करना है इंस्टॉल, ये आप कर लेना। उसके बाद आप यहाँ जाके आप अपने वो देखो कि कितना आ रहा है यार, इसका इसका आ रहा है लगभग 58 पिक्सल के आसपास। उस वो जो ऊपर ऊपर वाला जो हेडर है ना, उसकी हाइट कितनी आ रही है, 58। तो वो आप उसको टारगेट कर लो। यहाँ पर मैं गया, अपने ग्लोबल CSS में गया और टारगेट कर लेते हैं यहाँ पर डॉट, इसकी हाइट कितनी है, 58, 58 पिक्सल। और इसको भी मैंने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल, डैश्ड रेड। सेव किया, ब्राउजर में गए, आउटपुट देखा, देखो ये 58 की उतनी हाइट आ गई। अब आप अपने अलग राउट पे जाओ। अब आप यहाँ पर जाके तक देखो, आप ट्रैवल फ्लाइट बुकिंग, ट्रैवल फ्लाइट बुकिंग का हेडर देखो अलग चल रहा है, और इधर इसका हेडर अलग चल रहा है, दोनों ही लेआउट अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना कि ये सारी किसकी मदद से हो पा रहा है, लेआउट डॉट जेएस की मदद से हो रहा है। तो ये हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, सो ये हो गया। इसी का मैं फुटर को भी देख लेता हूँ। फुटर अंदाज से इसका फुटर, इस वाले का फुटर देख लेते हैं, मोबाइल बिल पेमेंट का फुटर कितना बड़ा है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा तो नहीं है। ठीक है ना, तो ये फुटर हम यहाँ से मान सकते हैं, ये यहाँ पॉपुलर कैटेगरी से फुटर मान सकते हैं। तो लगभग 1500 पिक्सल के आसपास मान लेते हैं। ठीक है ना, उसका 2000 था, इसका 1500 पिक्सल के आसपास हम मान के चलते हैं। और इसको मैं, ठीक है ना, सेव किया, ब्राउजर में गया, आउटपुट देखा। अच्छा, सही किया है। अच्छा, क्लास नेम में गड़बड़ कर दी ना मैंने, ट्रिपल फुटर कर दी। ठीक है ना, तो ये आप देखो। ठीक है ना, तो यहाँ पर फुटर अलग आ रहा है और यहाँ पर फुटर, ये देखो ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो लेआउट अलग अलग आ रहे हैं सबके। ठीक है ना, मोबाइल रिचार्ज का, ये मोबाइल रिचार्ज वाला जो एरिया है वो कितना बड़ा लेना है वो आप देख लो यहाँ से, मोबाइल। सो ये मेजर इट पर आया, ये हेडर के नीचे से लेके आप, अब आपको देखना है कि ये वाला पार्ट इसमें भी आ रहा है क्या, ये देखो इसमें भी आ रहा है। तो हमारा हेडर फुटर इसके ये बीच वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला पार्ट, है ना, इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, मेन एरिया हो जाएगा। सो
ये हमारा आ रहा है 532 के आसपास, 530 के आसपास, ठीक है ना। तो इस डिव को भी हम क्या कर लेंगे, मेन कर लो, मेन का स्टार्ट, मेन का क्लोज। मेन को यहाँ पर इन्होंने आईडी दे रखा है, आईडी की जगह हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, आईडी भी दे दो और क्लास भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने इसको क्लास दे दिया, क्लास इक्वल्स टू, मैंने इसको क्या दिया, है ना, ओबीपी मेन, इसको मैंने ये क्लास दे दिया, और इस क्लास से मैं इसको ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाके टारगेट कर लूंगा। ये मैंने टारगेट किया, यहाँ पर गए, ठीक है ना। यहाँ से मैं चूंकि वो मेन वाला एरिया है, उसका कंटेंट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसलिए हाइट देंगे कि मिनिमम हाइट देंगे, मिनिमम हाइट देंगे। तो यहाँ पर मिनिमम डैश हाइट दिया मैंने, और यहाँ पर कितना आ रहा था, 58 पिक्सल के आसपास आ रहा था। और यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल डैश्ड रेड मैंने दिया, सेव किया, ब्राउजर में गए, और यहाँ पर आप देखो, रिफ्रेश किया मैंने, सो नहीं, नहीं एक्चुअल में कितना था, 158 हो, सॉरी, अच्छा, 500 मान लेते हैं मिनिमम, 58 तो बहुत कम दे दिया ना मैंने, 500 मान लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मोबाइल रिचार्ज का 500, ठीक है ना, ये आ गया। सो ये लेआउट मैंने यहाँ पर कंट्रोल करके आपको बताया। अब इसी में आप उसको अचीव कर लो, इसमें आप अचीव करो ये डीटीएच वाला, ठीक है ना, डीटीएच रिचार्ज, ये डीटीएच रिचार्ज पे जाओ, ऑनलाइन बिल पेमेंट के अंदर आप किस फोल्डर में चले गए, डीटीएच रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज के अंदर पेज डॉट जेएस आरएफसी, इंटर, ये किया, ठीक है ना। सो ये आपका हो गया डीटीएच रिचार्ज, ये आपका हो गया डीटीएच रिचार्ज। सेम ये कि यही राउट आपका अपनी एप्लीकेशन पर भी होगा, देखो आ गया, हेडर वो के वही, फुटर वो के वही, बट बीच में कंटेंट किसका लोड हो गया, कौन से पेज का, ठीक है ना। तो पेरेंट के अंदर आके पेज लोड हो गया, पेरेंट कौन है, लेआउट, और लेआउट के अंदर अलग अलग राउट के जो पेज डॉट जेएस है वो आके क्या हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंजेक्ट होना, पेजेस डायनेमिकली क्या हो रहे हैं, इंजेक्ट हो रहे हैं। सो देखो ये अलग हो गया यहाँ पर लोड। सो आपको यही करना है कि जस्ट डायल के अलग अलग सेक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं कि किस किस उस पे कैसा कैसा हो रहा है, और इनको आपको डिजाइन करना है, इनको आपको डिजाइन करना है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं जो फ्रंट एंड पे डिजाइन्स डालते हैं, इन्होंने कितना लेवल का अच्छा काम कर रखा है, क्योंकि उस लेवल पर वो सारी डिजाइनिंग सिखाने में मेरे को 8 महीने लग गए हैं, 8 महीने से इनको फ्रंट एंड वालों को मैंने सिखाया है। तो निधि का स्क्रीनशॉट देखा, ग्रुप में हो मौजूद के, जिंदा है ना ग्रुप में अपन सब, देखते हो डिजाइन कैसा लगा, लगा ना एग्जैक्टली कि जस्ट डायल जैसा बना रखा है, तो भाई वैसा इन्होंने मेहनत करवा रखी है मैंने। तो वैसे ही अपने को जो है, आप डिजाइन आप उसको करो, उस लेआउट के आप डिजाइन बनाएं, और ये आप मुझे नेस्टेड लेआउट के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, और आप आइडेंटिफाई कर करके बताना कि जैसे मैंने चलती हुई क्लास में मैंने बता दिया कि यार ये जो है, ये इसके लेआउट अलग चल रहे हैं, ये 5 के लेआउट अलग चल रहे हैं, सर इनके लेआउट अलग चल रहे हैं, इनके लेआउट अलग चल रहे हैं, मेरे को आप लोग बताना, मैंने 2 बता दिए, ऐसे सेक्शन आइडेंटिफाई कर करके आप बताना कि सर ये अलग चल रहे हैं, और सिर्फ बताना ही नहीं है, उनको अचीव भी करना है उनके राउट्स को। वैसे सीएसएस से टारगेट कर करके कि सर इसका हेडर इतना आ रहा है, इतना है, तो मैंने इसके इसमें किया, और लास्ट में आप पूरा पूरा जब स्क्रीनशॉट दोगे ना, तो सारे फोल्डर खुले हुए रहने चाहिए, ये सारे फोल्डर खुले हुए रहने चाहिए, एक एक फोल्डर खुला हुआ रहना चाहिए, एक एक फोल्डर खुला हुआ रहना चाहिए, जिसके अंदर मैं सारा स्ट्रक्चर देख पाऊं, ठीक है ना। ये पूरे सारे फोल्डर खुले हुए रहने चाहिए, फिर आप करोगे स्क्रीनशॉट, फिर आप व्हाट्सएप पर जाओगे, फिर आप जाओगे व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर आप उसको पेस्ट करेंगे, और उस एरिया को हाईलाइट करेंगे कि सर मैंने इस वाले राउट के अंदर ये किया वो किया, तो भाई मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। तो ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर खोल के रखोगे तो मुझे दिखेगा कि भैया आपने प्रॉपर ऐसा काम कर रखा है, ठीक है। सो ये आपको अचीव करना है, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया, और
इस वाले प्रोजेक्ट को मैं आज गिटहब पे नई रिपोजिटरी पे बना देता हूँ, ठीक है। और आज की डेट देख लो आप, 21 जनवरी 2026 नाम से मैं एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ github.com/new, और हम गए और next.js-21 Jan 2026, ठीक है ना। मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, ताकि मेरी रिपोजिटरी पे जाके आप डेट वाइज भी सर्च कर सकते हो कि यार ये ऐसा कैसे है, ठीक है ना। ये क्रिएट रिपोजिटरी पर आप गए, कॉपी किया, यहाँ पर आए। अब चूंकि फर्स्ट टाइम है तो मुझे कितने रूल्स फॉलो करने हैं, 5 रूल्स फॉलो करने हैं अपने सोर्स कोड को कहाँ पहुंचाने के लिए, गिटहब पे पहुंचाने के लिए। स्टेप नंबर 1, गेट इनिट। स्टेप नंबर 2, git remote add origin, 10 repo link. Step 3, staging, git commit, git push origin master, ठीक है। सो एक एडिशनल चीज भी यहाँ पर बता देता हूँ। सो गिटहब पे जाके आप अपनी रिपोजिटरी पर आप अपना सोर्स कोड देखेंगे, ठीक है ना। आप अपना सोर्स कोड करेंगे, यहाँ पर एक एक्शन टैब होता है। इस एक्शन टैब में आप अपने वर्क फ्लोज बिल्डअप कर सकते हो। तो डेवऑप की एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ जो आपको सीखनी चाहिए। सो यहाँ पर हम गिटहब एक्शन सेटअप करेंगे कि जैसे ही डेवलपर लोग गिटहब पे कोड अपलोड करेंगे तो गिटहब पर कुछ ऐसे ऑटोमेशन टूल्स आप सेटअप कर सकते हो जो कि आपका क्या काम करे, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिक लाने का काम करे। जैसे एक गिटहब एक्शन ऑलरेडी गिटहब वालों ने सेटअप कर रखा है, जो कि आपको पता है उसका नाम क्या है, गिटहब पेजेस। ये जो गिटहब पेजेस पता है ना आपको, इस गिटहब पेजेस से क्या होता था, अगर आपको पता हो तो भाई आपकी वेबसाइट पब्लिक आ जाती है इंटरनेट पर, होता है ना। सो दिस गिटहब पेजेस इज आल्सो अ गिटहब एक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप का आप एक्शन सेटअप कर सकते हो। तो इस एक्शन सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर कोई सा भी आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पाइथन का हो, नेक्स्ट जेएस का हो, जावा का हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट है जो सोर्स कोड है, उसके रूट लेवल पर आप एक डायरेक्टरी बनाओगे डॉट गिटहब, ठीक है ना। डॉट गिटहब नाम की डायरेक्टरी बनाओगे, उसके अंदर आपको बनानी पड़ेगी एक और डायरेक्टरी वर्क फ्लोज नाम से, और उसके अंदर आप अपनी एक पर्टिकुलर क्या बना सकते हैं, एक 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 आप अपनी यामल फाइल बना सकते हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने anil.yml नाम की फाइल बनाई, और इस यामल फाइल का जो पर्टिकुलर कोड है वो आप इसमें आप लिख के उसको आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं चैट पर गया और क्रिएट बेसिक गिटहब एक्शन यामल फाइल, क्रिएट अ बेसिक गिटहब यामल एक्शन फाइल। सो मैंने यहाँ पर एक बेसिक गिटहब यामल एक्शन फाइल बनाई, तो उसने मेरे को बता दिया डॉट गिटहब नाम की डायरेक्टरी के अंदर वर्कफ्लोज नाम की डायरेक्टरी बनाओ, उसके अंदर CI नाम की या किसी भी नाम की आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर anil.yaml नाम से बनाई, और मुझे एक यामल का बेसिक कोड दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना। यामल का बेसिक कोड दे दिया है, बेसिक कोड आपको पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको ये बताना है ऑन पुश ब्रांच मेन। तो आपका जो सोर्स कोड है किस ब्रांच पे पड़ा हुआ है, मास्टर पे। तो मेन को कर देना आप मास्टर, और कुछ नहीं है, बस इतना सा चेंजेस करना है। सेव किया, ठीक है ना। अब आप जैसे ही स्टेज कमिट और पुश करोगे, जैसे ही आप 3 4 5 करोगे तो देखना एक्शन बिल्ड हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर हम अपने गिटअप पर गए, एक्शंस पर आप ध्यान देना, यहाँ पर ये एक्शंस वाला टैब है ना। ये जो एक्शन वाला जो है ये कहलाता है गिटहब एक्शन, और ये किससे रिलेटेड है, ये डेवऑप्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन बैकएंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मगर थोड़ा 1% डेवऑप की चीज सीखने में कोई नुकसान तो है नहीं, ठीक है ना। 1 घंटे में अपन थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं, 1 मिनट में कुछ काम की चीज सीख ले तो कोई नुकसान है क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। सो टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन सेट अप गिटहब एक्शन, ठीक है ना। तो गिटहब एक्शन के लिए रूल क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके रूट लेवल पर किस नाम की डायरेक्टरी बनाएंगे, सबसे पहले डॉट गिटहब, उसके अंदर वर्कफ्लोज, उसके अंदर किसी भी नाम से डॉट यामल फाइल बनानी है, YML, ठीक है ना। और उसके अंदर आप चैट से एक बेसिक कोड लिखवा लेना, उसमें ध्यान रखना है कि सोर्स कोड किस ब्रांच पे पड़ा हुआ है वो नाम सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो चैट ने तो दे दिया क्या,
मेन। बट मेरे रियलिटी में मेरी रिपोजिटरी में सोर्स कोड किधर अपलोड हुआ, मास्टर पे। तो थोड़ा इंटेलिजेंस लगा लेंगे कि यार चैट को थोड़ी मालूम है कि मैंने किस रिपोजिटरी पे अपलोड किया है, अपने हिसाब से आप चेंजेस कर लेना और बाकी कोड एज इट इज रहने देना। और अगेन आप, हाँ नहीं, ये तो वो इट इज अ नेम, इट्स अ लेबल, लेबल कैन बी एनीथिंग। तो यहां से मैंने गिट एड डॉट किया, गिट कमिट किया, डैश एम, और गिट पुश ओरिजिन मास्टर, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही मैंने अपलोड किया, तुरंत कहाँ भागना है, एक्शन टैब पे जाना। और देखो ये वर्क फ्लो स्टार्ट हो गया, वर्क फ्लो स्टार्ट हो गया है। और इस वर्क फ्लो में मैं गया, बिल्ड सेक्शन पे मैं गया, तो मैंने जो वो यामल फाइल लिखी थी, वर्क फ्लोज के अंदर जो यामल फाइल लिखी थी, उसके अंदर मैंने जो जो निर्देश, जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिख रखे थे, उन इंस्ट्रक्शन को गिटहब ने क्या किया, एग्जीक्यूट किया वन बाय वन। और लास्ट में आप जाना, ये रन सिंपल कमांड में आप जाना, तो यहाँ पर आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा ना, लाइनेक्स की कुछ ऐसी कमांडें मैंने आपको बता रखी थी, ls डैश al, व्हाट इज दिस, दिस इज अ लाइनेक्स कमांड। सो ये लाइनेक्स कमांड मैंने यहाँ पर लिखी, हेलो एको करके मैंने ये लिखी है, दो कमांडें देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है ना। सो ये थोड़ा थोड़ा डेवॉप्स का सीखते चलो कि हाँ यार आज थोड़ा सा इतना किया है, इसको और डिटेल में धीरे धीरे देखेंगे। बट आज जस्ट देखना यार, सर ने ये नाम की बनाई, फिर ये बनाई, फिर सर ने ये किया वो किया, यहाँ जाके चेंज किया, देख देख के कर लेना, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बट ये है कि सर ने एक वर्क फ्लो बनाना बताया, भले आप देख देख के बना लेना, मगर बनाना क्या है आज आपको, गिटहब एक्शन का वर्क फ्लो, ठीक है ना। और ये किसका पार्ट है, ये डेवॉप्स से रिलेटेड है। तो थोड़ा बहुत डेवॉप्स का नॉलेज होना चाहिए अपने को, ठीक है।